अस्सलाम वालेकुम। बड़ी इंपॉर्टेंट एक जजमेंट है और ये जजमेंट किस हवाले से है कि एक शख्स के ऊपर करप्शन के चार्जेस है। जजमेंट का हवाला मैं आपको बता दूं, PLJ 2019 CRC 1204 सफ़ा नंबर, लाहौर हाई कोर्ट का मुल्तान बेंच। अब ये एक शख्स जो है अदालत के अंदर ज़मानत दायर करता है कि जनाब मुझे ज़मानत दी जाए, और फिर उसके बारे में क्या हुआ, क्या सिलसिला चला, फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इस शख्स के ऊपर एक पर्चा दर्ज किया गया था जिसमें जो दफात लगाई गई थी वो थी 467, 420, 468, 471 प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट के साथ। अच्छा, ये वो दफात हैं जो फोर्जरी या मैनिपुलेशन या कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट्स या डॉक्यूमेंट्स के अंदर हेर फेर, गबन, छुपा देना, चीज़ों को तब्दील कर देना, ये सारी उन दफात से रिलेटेड हैं। ये ज़्यादातर वो दफात हैं जो लगाई जाती हैं अफसरान के ऊपर जो कि सरकार के मुलाजम हैं, पटवारी हजरात, या जहाँ पे भी किसका कोई हाथ पड़ता है जिसके अंडर कोई रिकॉर्ड मौजूद हो, किसी भी किस्म का हो सकता है। तो अगर वो इन रिकॉर्ड के अंदर तब्दीली करता है, चेंजिंग करता है, तो उसके ऊपर ये दफात जो है अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा, इस शख्स के ऊपर पर्चा तो दर्ज हो गया, लेकिन जब आर्ग्यूमेंट्स हुए, जब इसने ज़मानत दायर की, तो जज साहब ने इसको ज़मानत दे दी 2 लाख रुपए के मुचलके के इवज़। और किन बुनियादों पे ज़मानत दी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है याद रखना, ताकि कभी भी किसी बंदे के ऊपर आप पर्चा दें तो ये गलती ना करें, और वो गलती की वजह से इसको ज़मानत मिल गई। क्योंकि कानून जो है वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल होता है, वो देखता है कि कोई लक्यूना तो नहीं है। कहीं पे भी लक्यूना मिलेगा, कहीं पे भी कमी पेशी मिलेगी, तो उसका फ़ायदा मुलजिम को हमेशा ही दिया जाएगा। क्योंकि कानून मुलजिम के बारे में कहता है कि ये सबसे लाडला चाइल्ड ऑफ द लॉ है। जितनी भी कोई कमियां पेशियां होंगी, अगर कोई मुलजिम को फ़ायदा मिल सकता है तो लॉ उसे देगा, शक का फ़ायदा, जिसे आप बेनिफिट ऑफ डाउट कहते हैं। तो कानून ने क्या कहा, जज साहब ने कहा, क्योंकि जो पर्चा दर्ज किया गया है इसके अंदर टाइम ऑफ अकरेंस एंड डेट ऑफ अकरेंस, यानी वक्त जुर्म करने का और तारीख जुर्म करने की मेंशन ही नहीं। आपने वक्त वकूआ और तारीख वकूआ मेंशन ही नहीं किया FIR में, तो हम कैसे कन्विंस हो जाए कि जनाब ये आगे जाके इसको सज़ा भी मिलनी है। ये तो एक झोल है, ये खराबी है FIR के अंदर। फिर जज साहब ने अपनी रीजनिंग में बताया कि जनाब मोड ऑफ या मैनर ऑफ जो क्राइम है वो भी नहीं बताया गया, जुर्म करने का तरीकाकार नहीं FIR के अंदर बताया गया। ये रोल ऑफ द अक्यूज को जाहिर करती है चीज़, यानी रोल बड़ा मैटर करता है कि अक्यूज ने किस मैनर में, किस वक्त, किस तारीख को किया। ये आप पे बाइंडिंग है एक अच्छी FIR दर्ज कराने के लिए। अगर आप ये चीज़ें बयान नहीं करते तो आपकी FIR हमेशा वीक रहेगी। ये जजमेंट आपको बताने का मकसद यही था कि कोई भी ऑफेंस की FIR आपने दर्ज करानी है किसी भी थाने में किसी भी वक्त, तो उसमें डेट ऑफ अकरेंस यानी जुर्म की तारीख, जुर्म करने का वक्त ज़रूर, कम से कम एस्टिमेटेड टाइम तो ज़रूर मेंशन करें, वरना ज़मानत का हकदार कल मुलजिम को ठहरेगा। कल ज़मानत हो ही जाएगी मुलजिम की सिर्फ इन्हीं बुनियादों पे। और जज साहब ने इस केस लॉ के अंदर यह भी कहा कि जनाब एडवांस इस मुलजिम को जेल में रखने का फ़ायदा नहीं होगा। कल को अगर ये छूट जाता है, कल को ये बरी हो जाता है, मेरिट्स ऑफ द केस को देखते हुए ही, तो जो इसने अंदर वक्त गुजारा होगा उसकी भरपाई नहीं की जा सकेगी। तो केस तो चलता रहेगा, लेकिन इसकी ज़मानत हम मंजूर करते हैं इन्हीं 3 से 4 रीजनिंग की वजह से। और याद रखिएगा, हमारा कानून बेनिफिट ऑफ डाउट पे ही चलता है जब बात करते हैं क्रिमिनल लॉ की, फौजदारी कानून की, कि शक का फ़ायदा कहीं पे आ गया तो उसको, वो मुलजिम को बेनिफिट दिया जाएगा। वो बरियत की शक्ल में भी है और वो आपकी ज़मानत के हकदार होने की शक्ल में भी है। शक एक ठोस शक्ल में आ जाए तो पूरा का पूरा बरी होने के लिए काफ़ी है, लेकिन अगर वो ठोस शक्ल में शक नहीं मिल रहा, बड़ा डेंट ऑफ द केस नहीं है, तो छोटे छोटे डेंट्स भी मिल के एक बड़ा डेंट बना देते हैं, और वो एक मुलजिम के बरी या ज़मानत के हकदार होने में उसकी हेल्प करते हैं। शुक्रिया।